हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सलोनी। और आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो, जो कि है प्लस या माइनस या फिर चिन्हों के नियम कह सकते हैं जिन्हें हम। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 रूल हैं जो चिन्हों के नियम या फिर लॉ ऑफ साइंस कहते हैं, हम जिसे साइंस कहते हैं जिन्हें हम। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्लस और प्लस। तो जब भी हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो हमेशा हमारे पास जो है वो पॉजिटिव काउंटिंग या फिर डिजिट आती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है +7 की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं +3 में तो क्या आएगा हमारा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल काउंटिंग की काउंटिंग में करेंगे जो कि आ जाएगा हमारा 21, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेंगे हम। जब भी हम किसी संख्या को इस तरीके से लिखते हैं, मीन्स नॉर्मल लिखते हैं, 6 की मल्टीप्लाई मैंने अभी 5 में की है तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और ये हमारा बिल्कुल सेम आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज ही होंगे यहाँ पर रूल कहाँ लगा है। तो जब किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं लग रहा होता है तो उसे हम प्लस मानते हैं, और प्लस प्लस फिर से प्लस हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड रूल की तरफ, जो कि हमारा प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम कभी भी माइनस में करते हैं तो क्या आता है, तो आता है हमारा माइनस में डिजिट। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है प्लस का 7 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 में। तो यहाँ पर भी सिंपल है, हम 7 की मल्टीप्लाई सिंपली 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। तो ये हो गया, यहाँ पर रूल अप्लाई हो गया और यहाँ पर आंसर आ गया हमारा -14। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अगर किसी भी डिजिट को सिंपल लिखते हैं, लाइक 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -5 में। तो कभी भी हम किसी डिजिट को लिखते हैं तो उसके आगे अगर माइनस लगा होता तो वो माइनस की है, और अगर कुछ नहीं लगा होता तो वो प्लस की है। तो सिंपली यहाँ पर भी वही रूल लगा हुआ है। 6 की मल्टीप्लाई 5 में की तो 30 आ गया, और प्लस माइनस माइनस आ गया। अभी हम चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ, जो कि अगर कभी भी हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो क्या आता है, तो वही आता है माइनस। इसकी याद करने की भी ट्रिक बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर सेम साइन है तो हमेशा प्लस आएगा, और डिफरेंट साइन है मीन्स प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस तो हमेशा माइनस आएगा। तो -3 की हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं +2 में, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और फॉर्मूले के हिसाब से, रूल के हिसाब से माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 5 में। तो 2 5 जा सिंपली काउंटिंग में तो 10 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि हमारा फोर्थ रूल और लास्ट रूल। यहाँ पर रूल है अब माइनस माइनस का, यानी कि कभी भी अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी लेकर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एग्जाम्पल में कि अभी कभी भी हम -5 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे या किसी भी डिजिट में करेंगे जो कि माइनस की हो, तो हमेशा पहले काउंटिंग में करेंगे, जो कि आ जाएगा 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं इसी रूल का। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं -3 और उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम -2 में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।